हेलो। तो आप लोगों ने पहला और दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा और आप आगे भी करते जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जादू का तीसरा अभ्यास। तो तीसरा दिन क्या है? जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में अपने मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। मान लीजिए आप पूरे विश्व में, इस दुनिया में आप अकेले हैं, तो आपको कुछ करने का मन करेगा। आप अकेले होंगे तो आप किसके साथ मज़े करेंगे? किसके साथ बैठ के खाएंगे? किसके साथ बातें करेंगे? कोई नहीं रहेगा। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके? अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हैं और उसको कोई देखने के लिए कोई है ही नहीं, तो क्या पेंटिंग बनाने का क्या ही तुक है? किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है? आपको गाना गाना तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा वैसा गाना गाने का? और आपको मज़ा भी नहीं आएगा गाने में। अगर कोई भी उसे ना सुन सके, किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर सके? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, फिर आदमी घूमने फिरने क्यों जाएगा? आप नानी घर कैसे जाएंगे अगर आप अकेले होंगे? कोई है ही नहीं नानी घर पे, तो क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद ही नहीं होगा। मतलब अगर कोई लोग नहीं होंगे तो हमारे जीवन में ना ही कोई खुशी होगा, ना ही कोई आनंद होगा, ना ही हम अपने होगा ही नहीं तो हम बांटेंगे किससे? बांटने के लिए भी लोग होने चाहिए और खुश होने के लिए भी लोग होने चाहिए। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। जब दूसरे लोगों से हम मिलते हैं तो हमें अनुभव मिलता है अपने जीवन का, खुशी मिलता है और एक उद्देश्य मिलता है। मिलने का भी उद्देश्य होता है। कहीं कोई पार्टी है, कोई इंगेजमेंट है, कोई शादी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो हम लोग जाते हैं, तो मिलने का भी एक क्या होता है? उद्देश्य होता है। इसी वजह से आपके संबंध जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। अगर हमारा कोई सपना है बड़ा और उसमें रुकावट आ रहा है, तो इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमारे संबंध कैसे हैं किसी के साथ। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं। मतलब साइंटिस्ट लोग, शोध भी, एक्सपेरिमेंट भी ये बता रहा है कि जो लोग कृतज्ञता करते हैं, जो लोग दूसरों लोगों के लिए कृतज्ञ होते हैं, वे दूसरे लोगों से निकट होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं, प्रिय होते हैं, लोगों के परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतों भी महसूस होनी चाहिए। मतलब अगर जो लोग कंप्लेन करता है, जो लोग शिकायतें करता है, तो उससे क्या होता है? अगर शिकायत हम बोल के करते हैं या मन में भी करते हैं तो उसका भी असर हमारे संबंधों में पड़ता है। शिकायत करने से संबंध हमारे क्या होते हैं? खराब होते हैं। तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। जब हम नियामतें गिनेंगे, जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, तब क्या होगा? जब हम उसके अच्छे गुणों को गिनेंगे, याद करेंगे, बोलेंगे, तब क्या होगा? हमारे संबंध समृद्ध होंगे। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। ये कह रहा है कि अगर हम एक शिकायत करते हैं तो एक शिकायत के बदले 10 ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, 10 ब्लेसिंग्स होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे रिश्ते क्या होंगे? बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारा शादीशुदा ज़िंदगी है किसी का भी, अगर उसमें ज़्यादा कंप्लेनिंग होगा तो क्या हो सकता है? वो तलाक का भी नौबत तक जा सकता है।
कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। अगर हम ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, अगर ग्रेटफुल होते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर हम लोगों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, उससे क्या होता है, लोगों के साथ हमारा संबंध समृद्ध होता है। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंध को ही नहीं बदलती या आपको भी बदल देती है। कृतज्ञता क्या करता है, हमारे संबंध को ही नहीं, हमें भी बदल देता है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करती है। कृतज्ञता क्या करता है, हमें अधिक पेशेंस सिखाता है, काइंडनेस सिखाता है, करुणा देता है, ममता सिखाता है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर हम लोगों के लिए कृतज्ञ होंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम खुद को देखेंगे कि वाह, हम लोगों के लिए कितना अच्छा सोचने लगे हैं, कितना अच्छा बोलने लगे हैं। हम खुद को ही हमको अच्छा लगने लगेगा। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। जब कभी कभी होता है ना कि हम लोग छोटे छोटे बातों पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो जब हम कृतज्ञ होंगे तो क्या होंगे, वो सब गायब हो जाएगा। संबंध को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझोल हो जाएंगी। जो किसी संबंध को लेकर के, किसी रिलेशन को लेकर के हमारे मन में अगर कोई शिकायतें थी, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोगों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वो जैसा भी इंसान हो, उसमें हमें बदलने के लिए कुछ नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं हम लोग, आप ऐसे होते, वैसे होते, ऐसे करते, वैसे करते। तो जब हम उस लोगों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो ऐसा मेरे मन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका अच्छा ही हम देख रहे होते हैं। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। क्यों? क्योंकि नहीं, उसका बुराई कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके अच्छाई को गिन रहे हैं। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में अक्सर शिकायत किया करते थे। क्या होगा, हमें वो चीज़ दिखेगा ही नहीं जो हम हमेशा उसके बारे में शिकायत किया करते थे पहले। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हमें बस उसी पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हम दूसरों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, उसके अच्छाइयों को गिनते हैं। सब बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे जो शब्द होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम जैसा बोलेंगे हमारे लाइफ में वैसा वैसा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, वैसा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि तो दरअसल आप अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अगर किसी के बारे में हम बुरा बोल रहे होते हैं, उसको गंदा बोल रहे होते हैं, तो हम अपने ही लाइफ में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ही लाइफ में हम नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी, और ये हमारा ही जीवन है, ऐसा करने से हमारे ही जीवन में परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। आकर्षण का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जो सोचते हैं और बोल रहे होते हैं वो हम अपने लाइफ में भी, खुद में भी उसे ले आते हैं। इसीलिए अगर हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे तो हमारे लाइफ में भी अच्छा होगा, अच्छा आएगा। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। यही वजह है कि हमें क्यों बोला जा रहा है कृतज्ञ होने के लिए। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे। मान लीजिए हर व्यक्ति हमसे ये कह रहा है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जैसे हम आपको वैसे स्वीकार करते हैं, आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें कैसा महसूस होगा, वाह कितना अच्छा लगने लगेगा हमको। वैसे ही हम अगर दूसरों के लिए करते जाएंगे तो वो हमारे लाइफ में होते जाएगा। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। आज का जादुई अभ्यास क्या है? लोगों के वर्तमान स्वरूप, जो लोग अभी जो जैसा है उसके लिए कृतज्ञ होना। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। ये जो अभी आगे अभ्यास बताया जाएगा ये कह रहा है
कि चाहे अभी का अभ्यास कैसा भी हो, कितना भी मधुर है हम लोग का रिश्ता में, अगर इस अभ्यास को हम करेंगे तो और मधुरता आ जाएगा हमारे संबंध में। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। और जब हम हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो हम क्या देखेंगे, कृतज्ञता का अचूक जादू देखेंगे हमारे लाइफ में होते हुए। वाह, कितना मज़ा आएगा ना। जादू शब्द सुनते ही हमें कितना एक्साइटेड फील होने लगता है। वाह, जादू मतलब कुछ अनदेखा, कुछ बहुत अच्छा। आपके तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे संबंध बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे, जैसा हमने सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए आपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। क्या करना है, कृतज्ञ होने के लिए हमें सब 3 संबंध को चुनना है अपने करीबी। हमारे मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, किसी का वाइफ हो सकता है, किसी का बच्चा हो सकता है, कोई भी 3 संबंध को चुनना है आपको जो आपके करीब हैं। अभी आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं। इन किताब में भी आपको कुछ सजेशन, कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया है। आपको जो चुनना है, आप जिसके करीब हैं सबसे ज़्यादा, वो 3 आपको चुन लेना है जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। बस ये ज़रूरी है कि आपके पास तस्वीर हो। ये पहले टाइम का किताब, मतलब बहुत पहले का बुक है ना, तो उस टाइम में हमारे पास फ़ोन वगैरह नहीं हो सकता था, तो इसीलिए वो बोला है तस्वीर। आपके पास अगर 3 तस्वीर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब फ़िज़िकल फॉर्म में तस्वीर अगर ये है आपके पास, फ़ोटोज़, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपके फ़ोन में होगा, ठीक है, तो आपको वो चुन लेना है 3। फ़ोन में भी आप ले सकते हैं। यह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। या तो फिर वो व्यक्ति अकेला होना चाहिए, या तो फिर आप उसके साथ हो बस, और भी तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, कोई किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मम्मी है तो आपकी सिर्फ मम्मी होनी चाहिए फ़ोटोज़ में, और अगर मम्मी के साथ आप भी हो सकते हैं, बस यही कंडीशन है। एक बार जब आप अपने तीन संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, जब आप 3 संबंध चुन लेते हैं और 3 तस्वीर को सामने रख लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आगे अब प्रैक्टिस करना है। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचिए, एकदम आराम से बैठ जाना है, शांति से, जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। और आपको क्या करना है, सुकून से उस व्यक्ति के बारे में सोचना है। जैसे कि आप मम्मी का फ़ोटोज़ ले लिए, तो आपको सोचना है, वाह मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मेरे लिए सुबह उठ के खाना बनाती है, हमें पैसे देती है, स्कूल का फ़ीस भरती है, वाह मेरा टिफ़िन पैक कर देती है, हमें स्कूल तक छोड़ देती है, मेरा ड्रेस प्रेस कर देती है, मेरा ड्रेस धो देती है, ये सब कुछ, बर्तन धोती है घर पे, हमसे प्यार से बातें करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। ये सब आपको सुकून से बैठ कर के बोलना है। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनमें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति का कौन सा ऐसी खूबियाँ हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है और जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं। जैसे कि आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आँखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। मतलब जो भी है, उस व्यक्ति के साथ आपको हंसने में आनंद आता है, हंस के बैठ के वो आदमी आपको हंसाता है, आपको पॉजिटिव कर देता है, आपको मोटिवेट कर देता है, कुछ भी हो, आपको सब बोलना है, सब पॉजिटिव और अच्छा निकालना है उस व्यक्ति के लिए। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। आप वो टाइम को भी याद कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति ने आपको सहारा दिया था, आप कोई मुसीबत वक्त पे थे, उसने आपको सहारा दिया, उसने आपको ऊपर उठाया, उसने आपको मदद किया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, आपको हर एक चीज़, किस किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं, ये सब आपको बोलना है। इस बारे में कुछ देर सोचें, उस बारे में आपको कुछ देर सोचना है।
उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें। उसके बाद क्या करना है, उसका तस्वीर को आपको आपके सामने रख देना है और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें। आपको पेन लेना है, कॉपी लेना है, उसमें उसका 5 खूबी लिखना है। तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर आपको देखना है। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। हर वाक्य जब आप शुरू करेंगे तो उसमें क्या शुरू करेंगे, धन्यवाद। धन्यवाद, जैसे मम्मी के लिए लिख रहे हैं तो धन्यवाद मम्मी। साथ ही साथ यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल है, धन्यवाद मम्मी क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाकर मुझे खिलाती हैं। ऐसा 5 लिखना है आपको। धन्यवाद मम्मी, आप मुझे हर दिन सुबह उठाती हैं। ठीक है, धन्यवाद मम्मी क्योंकि आप मुझे खाना पैक करके देती हैं। ऐसा 5 लिखना है। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। ये किताब में एग्जाम्पल दिया है। जब आप 3 लोगों की सूचियाँ बना लेंगे तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में वो, अगर आपने फिजिकल फॉर्म में आपने वो तस्वीर ली है तो आपको ऐसी जगह में कहीं चिपका देना है या रख देना है जहाँ आप उसे देख सकते हैं। और नहीं है तो फिर फ़ोन में आप निकाल के देख सकते हैं 1-2 बार दिन में। उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और फिर उस व्यक्ति का नाम ले। और क्या करना है, उस तस्वीर को देखते हुए आपको क्या करना है, जैसे मम्मी का तस्वीर देखे आपको बोलना है धन्यवाद मम्मी। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले और जाए और दिन में 3 बार इसे तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं बैग में डाल करके, और उस तस्वीर को आपको 3 बार, दिन में 3 बार निकाल के देखना है और धन्यवाद मम्मी ऐसे कहना है 3 अलग अलग टाइम पर। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। अब आप जान चुके हैं कि आपको कोई भी संबंध बहुत अच्छा करना है तो आपको कैसे करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप अगर अपने संबंध को अद्भुत बनाना चाहते हैं, मैजिकल बनाना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो किसी का भी जिसके साथ आप बनाना चाहते हैं तो आप हर दिन इस अभ्यास को कर सकते हैं। एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। एक ही संबंध को आपको जितना बार मन करे उतना बार कर सकते हैं। आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कृतज्ञ होंगे और जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता महसूस करेंगे उतना आपका संबंध बहुत तेज़ी से फास्ट और उतना ही मैजिकली हो जाएगा। आपका रिलेशन मैजिक हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पहला बेस जो है, आपको पहला दिन का 10 नियामतें वो लिखना है, 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। ठीक है, अब है आज का प्रैक्टिस। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने, हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। 3 करीबी संबंध चुनना है, मैं भी अगर हमको चुनना है, मम्मी, पापा और मेरे हस्बैंड। ठीक है, तीनों का क्या करेंगे, हम फ़ोटोज़ ले लेंगे, मम्मी का फ़ोटो, पापा का फ़ोटो और हस्बैंड का फ़ोटो। ठीक है, अब क्या करेंगे, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें। अब हम क्या करेंगे, तस्वीर को अपने सामने रखेंगे और अपने कॉपी निकालेंगे और मम्मी का लिए, अब मम्मी का हम 5 पॉइंट्स, 5 अच्छाई, 5 कृतज्ञता हम अपने कॉपी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये तो हम बता दिए। धन्यवाद मम्मी, आपने मुझे बहुत सुंदर ज़िंदगी दिया है। ठीक है, ऐसा ही दूसरा, धन्यवाद मम्मी, आपने मेरी पढ़ाई पूरी करने में मेरी बहुत मदद की। धन्यवाद मम्मी, आप हमेशा मेरी सपोर्ट करती हैं। 3 हो गया, ऐसा करके 5 लिखना है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से की खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। मतलब धन्यवाद शुरू करना है, धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद, नाम लिख देना है। ठीक है, अगर कोई है आप उसका नाम, हम तो मम्मी पापा बोल रहे हैं, आपको नाम हो सकता है, कोई सालू हो सकता है, तो धन्यवाद सालू, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, ऐसे करके लिखना है। तुमने मेरी पढ़ाई में, स्कूल टाइम में मेरी बहुत मदद की, ऐसा 5। ठीक है,
आज ही 3 तस्वीरों अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आपको किसी ऐसी जगह चिपका देना है जहां आप उसको हमेशा देख सकते हैं, और नहीं है तो फ़ोन में अगर आप फ़ोन से फ़ोटो लेकर के कर रहे हैं तो भी ठीक है। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, लेकिन आज जो प्रैक्टिस है, आज जो आप प्रैक्टिस करेंगे 3 फ़ोटो को लेकर के, तीनों को आपको आज दिन में 3 बार देखना है, 3 बार निकालना है अलग अलग टाइम में। धन्यवाद मम्मी, सालू है तो धन्यवाद सालू, ऐसा करना है 3 अलग अलग टाइम पे। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए जादुई सब धन्यवाद कहे। और क्या करना है, आज दिन आपको मैजिक रॉक तो लेना ही है, ये रहा मेरा मैजिक रॉक लेना है रात में सोने से पहले, और आपके दिन भर में हुई सबसे अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलना है और उसमें से सर्वश्रेष्ठ चीज़ को निकालना है। ठीक है, तो आज आप लोग ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा, साथ साथ हम भी करेंगे, हम भी करते हैं आप लोगों के साथ साथ इस प्रैक्टिस को। धन्यवाद। आप लोगों को ये प्रैक्टिस कराने का मुझे मन किया कि चलो यूट्यूब में भी हम सारे यूट्यूब फैमिली को कराते हैं, तो इससे क्या हो रहा है पता है, मेरा भी प्रैक्टिस हो जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू, वाह दिल से, वाह, थैंक यू।